भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे भाभी, कहाँ चली गई थी? बड़ी देर कर दी। डॉक्टर ने टहलने के लिए कहा था ना, तो टहलने के लिए गई थी। चिंता हो रही थी। तूने खाना नहीं खाया था ना, अब दवाई भी लेनी होगी। चल अभी खाना खा के दवाई ले ले। अरे अरे अरे, आराम से आराम से। ये बच्चे भी ना। अरे आनंद भैया, बांटना तो बराबर बांटो ना, ऐसे कौन बांटता है? दो। नहीं। क्या हुआ? अब किस बात पे लड़ाई हो रही है? आई, जिसने गांव के सामने आके कहा था ना उसे पढ़ना है, उस लड़की ने खीर भेजी है। पर आनंद भैया देखो ना, कब से खुद ही खा रहे, हमें नहीं खिलाते। नहीं दीदी, थोड़ी जी। नहीं। अरे खाने दे उसे, नहीं देगा वो। पता है ना तुम्हें, अच्छा पकवान सामने हो तो रोके से भी नहीं रुकता है तुम्हारा भैया। तुम सब भाइयों में सबसे ज्यादा खाने पीने का शौकीन है, रहा ही नहीं जाता है इससे। बचपन में 2-2 गिलास दूध अकेले पी जाता था ये। क्या हुआ? हाँ? आई, मैं कभी भी गले में मटका लटका कर और झाड़ू बंद कर कभी नहीं चलूंगा। ये घिरौना सच भी पता चल गया ना इसे। भीम, मेरी तरफ देखो। सच्चाई से ऐसे डरोगे तो फिर लड़ोगे कैसे? साफ साफ बात यह है कि तुमने जो देखा वैसे ही हमारे जात के बहुत से लोगों को जीना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए उससे डरो मत। ये प्रथा हमारे समाज पर थोपी गई एक सजा है, जो न जाने कब से चली आ रही है। और इस प्रथा से व्यक्तिगत रूप से डरने के बजाय अपने जैसे सोचने वाले लोगों को जोड़ो। ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मारपीट करें, गाली गलौज करें। दरअसल हम लोग सक्षम बन जाएंगे तो लोगों का दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा। और भी, अगर हमारे जात का एक भी आदमी पूरी दुनिया में उस सड़क पर दिखाई दिया तो हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। अपना मत सोचो, सबका सोचो, समझे? समझे? जाने दो भीमा भाई, सोचने दो। आत्ममंथन से मानसिक मजबूती आती है और ये जरूरी है।
तुम्हारी जगह तुम या तुम्हारे बाबा उस ऊंची जाति वालों की गली में जाएंगे तो उन्हें भी ऐसा ही जाना पड़ेगा। आजा पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, सेठ जी, मंगेश और विशाल कल तक छूट जाएंगे। हमारी सारी बातें बैरिस्टर बाबू से हो गई हैं। हाँ, एक बार सेठ जी बाहर आ जाए फिर ये राम जी सकपाल और इसके परिवार का हिसाब कर देंगे। करना तो पड़ेगा ही। अब इन लोगों ने अपनी चादर से बाहर पैर फैलाना शुरू कर दिया है। उस छोकरे की जुर्रत तो देखी, मेरी काबिलियत पर उंगली उठाने लग गया है। हाँ, देखा था ना उस दिन, जिस दिन हम दीवार तोड़ने गए थे, कैसे उसने गुरुजी की बोलती बंद कर दी थी। अरे वो उस दिन मैं जो पुलिस कप्तान के नाम से चुप हो गया था, वरना उसी दिन लोगों का सर्वनाश कर देता था मैं। पंडित जी उस दिन ना सही, लेकिन आज मौका है। सुनने में आया है कि भीमराव ने अपने कुछ जात वालों को गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधे ऊंची जात वाली गली से गुजरते हुए देखा है। और पता है, उन्हें देखकर वो डर के भाग गया। ये तो बहुत शुभ संकेत है भाई। क्यों ढीठ बच्चा डरता भी है। आने दो सुनार को, फिर कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी। लो, अब मेरा बाप आएगा तो फिर से नया नाटक शुरू करेगा। लेकिन मुझे ये बात भीमराव के बाबा और उनके घर के लोगों को बता देनी चाहिए। भीम, सोचना छोड़ और आजा, खाना खा ले। आजा, मैं जाकर लेकर आती हूँ। दीदी, मैं खिला दूंगी बाद में, वो नहीं आएगा। ठीक है। वो हाँ, ध्रुव के लिए खाना निकाली, मैं उसे दे आऊंगा। चलो बस हो गई पढ़ाई, खाना खाने चलो। चलो बेटा। भीम, मैं आ गया हूँ। वो देखो ध्रुव आ गया, जल्दी करिए। हाँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ। हाँ रुको जरा। आनंद। हाँ ध्रुव, तेरा डिब्बा बन गया, बस मैं ला ही रहा था। ये ले, दे दो, मैं लेके जाऊंगा। और मैं आपसे एक बात भी बताने आया हूँ कि मेरे बाबा और चाय वाले मंगेश काका कल जेल से छूट रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। सही कह रहा है ये। हम लोगों को उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन हम थोड़ी ना कभी उलझने जाते। उन्हें तो हमसे और हमारे कामों से दिक्कत हो। वो मैं नहीं जानती। कल से हम उनसे नहीं उलझेंगे। कभी कभी मेरी बात भी मान लिया करो। भीम, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा पेट खराब है। पची नहीं, पची नहीं, पची नहीं। क्या पची नहीं? और खीर खा, हमारे हिस्से की खाऊंगा, तुम्हारे हिस्से की भी खीर खाऊंगा। भले पेट खराब हो जाए, कितना खराब होगा देख लूंगा। वो तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। भीमराव, हमने तो दौड़ जीत ली, अब तुम्हारी बारी है दौड़ लगाने की। लोटा लेके। जाओ जाओ, स्कूल जाओ, तो भीम का मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करूं या बार बार उठकर दौड़ लगाओ।
आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। चलो। और आनंद, तू घर पे रहे। सेठ जी, कुछ तो सोचिए। ये राम जी सकपाल का कुछ तो करना पड़ेगा। वो देखो, वो आ रहा है। इन दोनों को पास तो आने दो जरा। ये क्या हो रहा है? नहीं जा सकते तुम दोनों यहाँ से। देखिए, मुझे जाने दीजिए। बच्चों को स्कूल लेकर जाना है। स्कूल जाओ या जहन्नुम, मगर यहाँ से लेकर स्कूल तक की जमीन हमारी है। और अगर यहाँ से होकर स्कूल जाना है तो गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधो। रोज तो हम इसी रास्ते से आते हैं, आज क्या हो गया? हमें बुद्धि आ गई, हमें समझ आ गया। तुम दोनों की वजह से ये जमीन अशुद्ध हो गई है। तुम्हें उपज नहीं होता है, इस जमीन का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और तुम लोग उसे अशुद्ध ना करो, वो देखना पड़ेगा। राम जी सकपा, अब फैसला तुम कर लो। या तो अपने बच्चे को लेकर वापस घर चल जाओ, या फिर हम जो कह रहे हैं वो मान लो और अपने बेटे के साथ खेत पार करके स्कूल चल जाओ। मैं अपने बेटे को वापस घर तो नहीं लेकर जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरा बेटा स्कूल जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं बांध लूं? बांध लूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को पीठ पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। नहीं, तुम दोनों बांधोगे। चलो बांधो। नहीं बाबा, बाबा मत बांधो ना बाबा। अरे बांधेगा कैसे नहीं, बिना बांधे हम यहाँ से गुजरने ही नहीं देंगे। बाबा, बाबा, नहीं बाबा, बाबा नहीं। क्या क्या हुआ? हाँ, क्या नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहा है? बोलो। बाबा अब ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो मटका और झाड़ू। भीम, तूने ना कोई बुरा सपना देखा होगा। चल सो जा।
ये बीबा, बाबा ठीक है? बेटा सो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सो जा, चल सो जा बेटा। सो जा। भीम के दिमाग पर उस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा है। इसमें जरूर कुछ ऐसा सपने में देखा है कि मैं गले में मटका बांधकर घूम रहा हूं, इसलिए ऐसे घबरा के उठा है। लेकिन इस बारे में मैं भी भीम से कुछ नहीं कहूंगा। दीदी बाल बहुत रूखे हो गए हैं। हाँ भाभी, वो अरीठा से बाल धुलूंगी तो ठीक हो जाएंगे। आनंद ने आपने बेईमानी की। नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की। 4 आया तो 4 चलाया मैंने। नहीं 3 आया था। 3 आया। नहीं 3 नहीं आया, 4 आया था। 4 आया था। मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम सब लोग यही रहना। चलो चलो चलो। 3 आया था। पढ़ो लिखो। 4 आया। 4 आया। नहीं 4 आया था। 4 आया। 3 बोला। नहीं जी 4 आया। 3 4 4 4 3 4 4 आया। 3 बोला। 4 आया था। 3 बोला था। 4 आया। 3 बोला। 4 आया। बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा, जैसा मैंने सपने में देखा था। अरे भाई, आगे तक छोड़ दोगे? हाँ बैठो। अच्छा आएगा। चले। अब बाबा तो चले जाएंगे, मैं भी वापस चलूं। भीम, क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? मैं ठीक हूँ भीम। कहाँ ठीक हो? बताओ क्या हुआ? नहीं, मैंने फिर से पढ़ने के लिए कहा तो पापा ने मुझे मारा, लेकिन मैं एक बार भी नहीं रोई। बस अपने अंदर दौड़ाती रही कि संघर्ष करने से जीत मिलती है। बस यही कहने आई थी तुम्हें। अब तो 2 में से एक ही होगा भीम। या तो पापा मेरी बात मान ले, या तो मुझे मार मार के मेरी जान ही ले ले। तो क्या तुम रोज रोज मार खाते रहोगी? भीम, पूरा गांव तुम्हारी बात करता है। माना कि सब तुम्हारी शिकायत करते हैं, लेकिन उन शिकायतों में भी तुम्हारा संघर्ष दिखता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह कुछ ऐसा करूँ कि सब लोग मेरी भी शिकायत करें। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ भाई। तुमने मुझे भाई कहा? हाँ, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। लेकिन मेरी जात और तुम्हारी जात में कोई संबंध नहीं हो सकता, तुम जानती हो ना। हाथ आगे करो, करो। किसी जात धर्म को नहीं मानती, बस मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ये समाज हमारे भाई बहन के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए किसी को मत बताना कि मेरी जाति की एक लड़की तुम्हारी बहन है, और ना ही मैं बताऊंगी कि तुम्हारी जाति का एक लड़का मेरा भाई है।
लेकिन हम हमेशा भाई बहन रहेंगे। लेकिन बहन, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? शिक्षा देकर। जब भी मौका मिले तब मुझे पढ़ा दिया करना। शिक्षा से बड़ा अस्त्र क्या हो सकता है खुद की और समाज की रक्षा करने के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कोई देखेगा तो चिल्लाएगा। ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना। मैं किसी जात धर्म को नहीं मानती, बस मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ये समाज हमारे भाई बहन के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए किसी को मत बताना कि मेरी जाति की एक लड़की तुम्हारी बहन है, और ना ही मैं बताऊंगी कि तुम्हारी जाति का एक लड़का मेरा भाई है। लेकिन हम हमेशा भाई बहन रहेंगे।